सकता है, महत्वपूर्ण ट्रिगर्स कौन से हैं, इन सबको समझ लेते हैं पूरी डिटेल के साथ। नुपुर हमारे साथ बनी हुई हैं। नुपुर, पहले तो ये जो सितंबर के ऑटो सेल्स के नंबर आए हैं, जरा वो बता दीजिए। तिमाही अपडेट्स किस प्रकार के हैं वो भी जरा समझाइए। बिल्कुल, ऑटो सेल्स के साथ ही शुरुआत करते हैं। हीरो मोटो को यहाँ पे अनुमान से बेटर आपको सितंबर के महीने में बिक्री के आंकड़े आते हुए नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पे फोकस रहेगा। 19% की बढ़त हमने वाई आधार पर यहाँ पर आती हुई देखी है। मारुति सुजुकी दूसरा स्टॉक है जहाँ पे अनुमान से कमजोर जो है सितंबर महीने के आंकड़े यहाँ पर आते हुए दिखे। वाई आधार पर देखें तो सिर्फ 2% की बढ़त यहाँ पर आती हुई नजर आई है। आयशर मोटर्स जहाँ पर रॉयल एनफील्ड के नंबर है, बिक्री यहाँ पर 10% की बढ़त आपको यहाँ पर भी दिखेगी, लेकिन अनुमान से कमजोर यहाँ पर भी आंकड़े रहे हैं। Q2 के बिजनेस अपडेट्स में कोल इंडिया पर फोकस करना है। सितंबर का बिजनेस अपडेट है। प्रोविजनल ऑफटेक देखें तो यहाँ पर 1.5% की कमजोरी वाई आधार पर आपको नजर आ रही है। प्रोडक्शन भी देखें तो वहाँ पर भी आपको करीबन 1% की कमजोरी आती हुई नजर आएगी। NMDC सितंबर का महीना यहाँ पर भी अच्छा रहा है। 1.25% की जो बढ़त यहाँ पर हमने प्रोडक्शन में देखी और बिक्री में देखें तो वाई आधार पर आपको करीबन 14% की बढ़त नजर आएगी। साउथ इंडियन बैंक Q2 का अपडेट यहाँ पर फोकस रहेगा। क्रॉस एडवांसेस 13% की बढ़त वाई आधार पर आती हुई दिखी है। डिपॉजिट्स में भी देखें तो 8% की बढ़त यहाँ पर भी नजर आएगी। वी-मार्ट रिटेल ये इंटरेस्टिंग हो सकता है क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली अपडेट यहाँ पर देखने को मिला है। 20% की बढ़त ऑपरेशनल रेवेन्यूज़ में आती हुई दिखी है और H1 की भी बात करें तो 18% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। डाबर यहाँ पर फोकस करना है, कमजोरी के साथ Q2 का अपडेट दिया है। मिड सिंगल डिजिट की कमजोरी कंसोलिडेटेड आय में आती हुई दिखी है। इनफैक्ट उनका ये भी कहना है कि जो बारिश और बाढ़ की वजह से डिमांड पर असर देखने को मिला है। ऑपोजिटली मेरिको का कहना है कि डिमांड काफ़ी बेहतर रही है। तीसरा क्वार्टर है जहाँ पे लगातार रूरल डिमांड जो है वो बेहतर होती हुई नजर आई और इस क्वार्टर में करीबन मिड सिंगल डिजिट की वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिल सकती है। हिंदुस्तान जिंक जहाँ पे Q2 में अब तक हाईएस्ट एवर माइन रिफाइंड मेटल प्रोडक्शन आते हुए दिखा है। 2% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है। और विंड पावर जनरेशन देखें तो यहाँ पर रही है कमजोरी, 18% की कमजोरी यहाँ पर आपको दिखेगी। और CSB बैंक पर फोकस रहेगा, जहाँ V2 रिटेल पर भी फोकस रहेगा। Q2 में आय करीबन 64% बढ़कर आती हुई दिखी है और सेम ट्रिपल SG ग्रोथ देखें तो 34% की ग्रोथ यहाँ पर भी दिखेगी। और लास्ट में CSB बैंक कुल डिपॉजिट 25% की बढ़त है और टर्म डिपॉजिट में देखें तो 34% की ग्रोथ यहाँ पर भी आती हुई नजर आई है। ऑलराइट, चलिए ये तो रहे महत्वपूर्ण बिजनेस अपडेट एंड ऑफ कोर्स ऑटो सेल्स के नंबर जिनका इम्पैक्ट आज मार्केट खुलने के साथ दिखेगा ही। लेकिन ऊपर ये बताइए खबरों के दम पर कहाँ एक्शन है? बिल्कुल, ट्रिगर्स और खबरों में सबसे पहले महिंद्रा एंड महिंद्रा जहाँ पे कमर्शियल E4 व्हीलर E0 जो है वो आज लॉन्च हो जाएगा 5 बजे, तो इसके डेवलपमेंट पे रखनी है नज़र। इंडिया सीमेंट्स जो ओपन ऑफर है अल्ट्राटेक सीमेंट का वो आज बंद होने वाला है। 8 करोड़ शेयर्स इसमें दिए गए 390 रुपये के भाव पर। रिलायंस पावर बैक टू बैक स्टॉक फोकस में और काफ़ी खबरें यहाँ पर निकल कर आई है और आज यहाँ पे बोर्ड बैठक है। फंड जुटाने पर बोर्ड विचार करते हुए दिखेगा। इकोस 30 डेज का जो एंकर लॉन्किन है वो आज खत्म हो जाएगा। IPO के लिहाज से KNR हीट एक्सचेंजर्स की आज लिस्टिंग है करीबन 213 गुना ये बढ़ते हुए दिखा था। कैबिनेट की भी बैठक है 5 बजे, तो उसके आउटकम पर भी रखेंगे नज़र। ग्लोबल के लिहाज से साउथ कोरिया जहाँ पे आज ट्रेडिंग हॉलीडे है, साथ ही साथ यूरोप जहाँ पे ECB जो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी है वो आज उसके जो मिनट्स है वो आज जारी करते हुए दिखेंगे। लेकिन खबरों के लिहाज से सबसे पहले जो सेबी का सर्कुलर आया है FNO को लेकर, ज़्यादातर नियम जो है वो 20 नवंबर से प्रभावी होते हुए नजर आने वाले हैं, तो आज पूरा इम्पैक्ट और पूरा फोकस इसी खबर पर रहेगा। अदानी एंटरप्राइजेस ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर आती हुई दिखी जहाँ पर कंपनी अगले सप्ताह के शुरुआत में अपने शेयर्स बेचने की योजना बना रही है। करीबन $1.3 बिलियन के शेयर्स यहाँ पे बिक्री हो सकती है, तो यहाँ पे रखना है फोकस। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड से करीबन 2,930 करोड़ तक के फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स को अब मिल चुकी है मंजूरी। औरोबिंदो फार्मा भी आज फोकस में रहने वाला है क्योंकि कंपनी को US FDA से कंपनी की एक दवा के लिए मिल चुकी है अंतिम मंजूरी और यहाँ पे इस प्रोडक्ट को Q3 FY25 में कंपनी लॉन्च करती हुई दिखेगी। डॉक्टर रेड्डीज जहाँ पर डॉक्टर रेड्डीज ने जिलेटिन साइंसेस के साथ एक करार किया है, एक दवा के लिए मार्केटिंग और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करेगी। इंडिया और 120 देशों में इसकी मार्केटिंग और मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी।
जाइडस लाइफ साइंसेज, जहाँ पे यूएस एफडीए से एक दवा को शुरुआती मंजूरी मिलती हुई दिखी है। यूएस में इसका सालाना कारोबार देखें तो करीबन 140 करोड़ डॉलर के आसपास का है। भारत फोर्ज, जहां पे कंपनी कल्याणी स्ट्रैटेजिक सिस्टम ने अमेरिका की डिफेंस कंपनी के साथ करार किया है और नेक्स्ट जनरेशन प्लेटफॉर्म को प्रोड्यूस करने के लिए इस करार को किया गया। लास्ट में अशोका बिल्डकॉन, जहां पे कंपनी को एमएमआरडीए से 2 प्रोजेक्ट के लिए एलओए मिले, करीबन 1260 करोड़ की इनकी वैल्यू है। ऑलराइट, थैंक यू नुपुर, वो पूरी डिटेल रिपोर्ट दर्शकों के सामने रखने के लिए। तो ये महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं, ये महत्वपूर्ण खबरें हैं जिन पर आज आपको नजर रखनी, क्योंकि इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। आइए बढ़ते हैं आगे और